नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, यानी बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि आपके सोच से 1,00,000 गुना या 1,000 गुना। तो आप कैसे बड़े हो जाओगे? आपको लग रहा है ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप बड़े हो जाओगे? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं। आपके माँ बाप के पास जो पैसा है उससे बड़ा हो जाओगे? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। तो बड़ा बनने के कुछ राज मैंने नर्मदा परिक्रमा में देखे हैं, वो आपको बता देता हूँ। और गौर से देखना कि मुझे भी लगा था कि ज्ञान से सब कुछ होता है। नहीं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के साथ आशीर्वाद भी बहुत जरूरी थे, और वो भी भगवान के। भगवान के आशीर्वाद के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी सत्य है। तो आज आपको नर्मदा माई के तट पर जो कुछ मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं। जिस घर के मंदिर में, या कोई भी मंदिर हो अपने आराध्य का, जो आपके घर के आजू बाजू में हो, उस मंदिर में अखंड दिया, फिर से बता रहा हूं, अखंड दिया जलना चाहिए। उससे क्या होगा? दिया में भगवंत वास करते हैं, जैसे ऊर्जा शक्ति में भगवंत वास करते हैं। ये मैंने पहली दफा नर्मदा परिक्रमा में देखा था। संत भी बोलते थे कि जहां अखंड दिया जलता है वहां, उस घर में, उस मंदिर में भगवान वास करते हैं। और ये जितने साल पुराना होगा उतनी दिव्यत्व वहां बढ़ती रहेगी। तो आपको तय करना है कि आप कैसे दिया अखंड जलाए, तो ये दिव्यत्व वहां बना रहेगा और आपका जीवन निखरते रहेगा। दूसरी बात, वहां देखा था मैंने, धूनी जलती है। जैसे होम हवन होता है वैसे धूनी जलती, वो अखंड धूनी जहां चलती रहती है वहां सिद्ध अवस्था होती है। उस सिद्ध अवस्था में आपको सब कुछ मिल सकता है। ये वहां देखा था मैंने। उस धूनी की जो राख होती है, वो राख बहुत दिव्य होती है, बहुत अच्छे अच्छे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने वहां देखी थी, जैसे कोई भी ग्रंथ हो, वहां ज्यादा से ज्यादा चरित्रमानस, ये जो रामायण का था, वो हरदम कंटिन्यू चलता रहता था हनुमान जी के मंदिर में। ये भी जो अखंड करेगा वहां पर सिद्धि, या रिद्धि सिद्धि जो भी हो भगवान के पास हमेशा होते। वहां संकल्प जो भी ये करता है कि मैं अखंड ऐसे ग्रंथों का पारायण करूंगा, वो कभी रुकेगा नहीं। तो वहां भी ऐसे दिव्यत्व आ जाते हैं। और जो हमेशा भक्तों के लिए, परिक्रमावासी के लिए, या कुछ भी भोजन प्रसादी रखता है, ध्यान देना मेरी बात, हर वक्त हर दिन भक्तों को फ्री भोजन सेवाई जो दी जाती है, वहां भी अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो जाती है। और बहुत सारे देवता, क्योंकि लोग तृप्त हो जाते हैं, भक्त तृप्त हो जाते हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो होते रहते हैं। तो वहां देखो, नर्मदा परिक्रमा में मैंने देखा है खुद, बहुत सारे संत चलते हैं।
उनको भोजन प्रसादी दी जाती है। देखो, एक संत हमारे घर में आता नहीं, और जिस घर में एक संत आ जाए तो उस घर को पवित्रता बन जाती है, उस घर में कभी कमी नहीं होती। तो ध्यान देना, नर्मदा परिक्रमा में इतने सारे संत, इतने सारे गुरुजन, इतने सारे अच्छे अच्छे भक्त आते हैं, सिद्धि रिद्धि वाले महापुरुष आते हैं। वो आप जो सेवा करते हैं, तो वहां का भोजन प्रसाद दिखाएंगे तो आपको क्या कमी होगी? थोड़ा गौर से मेरी ये बातें ध्यान देना, तो महान बन जाएंगे सारे के सारे। समझ गए क्या? कोई नहीं रहेगा छोटा। चाय वाला पंतप्रधान ऐसे ही नहीं बना। सेवा, सेवा की जो शक्ति होती है वो बहुत अलौकिक होती है। तो ध्यान देना, जो भारत माता की सेवा भी करते हैं वो भी महान बन जाते हैं। इतने महान कि उनके सोच से परे। और कुछ कुछ बात बताना चाहता हूं। जो भगवान से रिश्ता जोड़ के, फिर से बता रहा हूं, भगवान से रिश्ता हम जोड़ते ही नहीं। देखो, आप कितना भी जीवन जी लो, आप सबसे रिश्ता जोड़ोगे। ये मेरी माँ बाप, भाई बहन है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे दोस्त है, सबसे रिश्ता जोड़ोगे। व्हाट्सएप पे भी रिश्ता जोड़ोगे, लेकिन भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ोगे। जिन्होंने भगवान से रिश्ता जोड़ा है, मेरे भगवान मेरे माँ बाप है, सखा है, मेरे सर्वस्व है, वो मेरे आराध्य है। भगवान नहीं तो मेरा जीवन ही नहीं। ऐसे जो जीवन जीते हैं, फिर कोई भी भक्त हो, वो सारे के सारे आगे बढ़ जाएंगे। ये कभी भी ध्यान देना, जो जो संत है, अभी जो बड़े बड़े संत है, उन्होंने भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। भगवान से रिश्ता जिन्होंने जोड़ा है वो अजरामर हो गए। हमने रिश्ता ही नहीं जोड़ा है, इसलिए हम ऐसे ही है। हम नॉर्मल लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। भगवान से रिश्ता जोड़ लोगे तो सूरज के जैसा स्वयं प्रकाशित हो जाओगे। गुरु से रिश्ता, अपने जो गुरु होते हैं, गुरु से जो नाता हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो गुरु को क्या हो, गुरु से रिश्ता कैसे जोड़ना है कि गुरु गुरु की वजह से मेरा जीवन शुरू हुआ है। गुरु की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। गुरु की वजह से मुझे समझ मिली है, मैं जान पाया हूं संसार क्या है, परमार्थ क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। सभी को देख रहा हूं। तो उससे क्या होगा? गुरु का जो गुणगान करते हैं, गुरु को अपना माता पिता समझकर जो जीते हैं, गुरु को ब्रह्मांड का स्वामी समझकर जीते हैं, वो सारे के सारे शिष्य बहुत आगे बढ़े होंगे। समझ लो, कोई पीछे नहीं रहा। सारे के सारे आगे, जो गुरु को डिमांड नहीं देते। गुरु को नहीं, ये तो साधारण गुरु है, तो ध्यान देना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाएंगे। गुरु को आगे रखना है। समझ गए क्या? हरदम भगवान को भी आगे और गुरु को भी हमेशा आगे रखना है। तो रिश्ता ऐसे जोड़ना है। ये जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं कि हवा में बातें नहीं बता रहा हूं। ये नर्मदा माँ के तट पर जो देखा है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, संत के पास जेब भी नहीं होती। जो संत है, हमारे पास तो जेब होती है संसारी लोगों की, संतों के पास जेब नहीं होती।
फिर भी ये इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे चला लेते हैं? करोड़ों रुपए का व्यवहार हो जाता है, ये कैसे होता है? क्योंकि वो भगवान को कमिटमेंट करते हैं, हे भगवान, आप मेरी बातें सुनोगे, मेरी बातें जो मेरे लोगों की भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए आप मेरी बातें सुनोगे, तो आपके लिए मैं एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा, बड़ा सा मठ बनाऊंगा। वहां आपकी आरती गुणगान सब कुछ होगा। गुरु से भी बोलते हैं, हे गुरुदेव, आपका भी मंदिर होगा, आपका भी पूजन होगा। अग्नि देवता को भी बोलते हैं, होम हवन सब होगा। अन्नपूर्णा माता को भी बोलते हैं कि हमेशा लोगों की सेवा होगी यहाँ पे, आप यहाँ विराजो। तो हर देवता को वो आह्वान करते हैं कि आप, मैं जो बोलता हूँ काम करते चलो, मैं आपका सभी का पूजन करूंगा। तो जो जो आज आप बड़े बड़े लोग देखे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, समझिए क्या? इसलिए भगवान भी उनकी झोली भरते रहते हैं। ये सीक्रेट कोई बताएगा नहीं आपको, कभी भी ध्यान देना, कोई भी बताएगा नहीं आपको। ये सारे राज राज ही है। तो आज मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा हूं। आप कितने भी गरीब हो, अच्छे हो मन के, आप बोलो, आज ही बोलो भगवान से, आपके आराध्य से बोलो कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, वहां भजन पूजन सब होगा, सत्संग होगा, वहां प्रसादी बटेगी। गुरु से बोलो, आपका भी वहां मंदिर होगा। तो कोरे कागज पर लिख कर देता हूं, आपको कोई छोटा नहीं होगा, आप सारे बड़े हो जाएंगे। समझ गए क्या? आप अपनी कमिटमेंट नहीं करो, भगवान से कमिटमेंट करो, नहीं मत बोलो, आज ही करो। हे भगवान, आपका मैं मंदिर बनाऊंगा, हे गुरुदेव, आपका मंदिर बनाऊंगा। फिर देखो आपके जीवन काल में क्या होता है। देखो एक बात बता देता हूं, समझो आपको बहुत सारा धन मिल गया, 1 करोड़ मिल गए, 1 अरब मिल गए, तो आप उसमें का आधा सेवा में तो लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा लगा दो, आधा तो लगा सकते हैं। तो आपकी जितनी भी इनकम है वो देखो कितनी है, 1 लाख है, 50,000 है, जो भी 10,000 है, आप साल में इतना कमा सकते हो। तो ये ध्यान देना कि एक कमिटमेंट कर दो भगवान से, हे भगवान, मुझे इतना इतना कुछ मिला, तो आधा पैसा आपकी सेवा में लगाऊंगा, अन्नों के भंडार लगा दूंगा, यानी भोजन प्रसादी दे दूंगा लोगों को, कुछ भी अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, कुछ भी लोगों की सेवा करूंगा। आपका जो भी रहे कमिटमेंट भगवान को बता दो। और जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, वैसे वैसे आप आधा पैसा साइड में रख कर उस विधायक काम के लिए लगा दो। देखो आपका जीवन बढ़ते रहेगा। नहीं तो ये जीवन है ना, आपका ऐसे ही रहेगा, ना आप आगे बढ़ोगे ना कुछ करोगे, हरदम भगवान को कोसते रहोगे, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, ऐसे ऐसे किया, इतने तीर्थ किए, इतना गुणगान किया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना, भगवान से आप बात क्या कहा कर रहे हैं, आप तो सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए कुछ तो करो,
देखो एक बात बता देता हूं, आप किसी के लिए कुछ काम करते हो तो वो आपके लिए सेवा करता है। समझिए क्या? कभी भी ध्यान देना, पति काम पर जाता है, उसमें का जो भी पैसा है वो घर में देता है, इसलिए घर वाले भी उसको सेवा करते हैं, उसको पूछते हैं कि इनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। माँ बाप की सेवा करोगी तो माँ बाप के भी आशीर्वाद मिलेंगे, दोस्तों की सेवा करोगी दोस्तों के भी आशीर्वाद मिलते रहेंगे, और समाज की सेवा करोगी तो समाज में आपका नाम हो जाएगा। और कहीं जिला में आप बहुत बड़ा काम करें तो जिला वाले आपका नाम रोशन करेंगे। तो ये वैसे ही है। तो हम भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं वो सोचो आप। अब भगवान आपके लिए काम करना करेंगे तो भगवान के लिए आप क्या करोगे? एक छोटी सी बात मैंने वहां देखी थी, ये जो अघोरी होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं। हम इंसान जो सामान्य आदमी नहीं, वो देवता को लालच देते हैं। अघोरी बोलते हैं मेरा ये काम करना है आपको 10 लाख का, ये आदमी मेरे पास आया है, इसके ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने हैं आपको, तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। और वो ईमानदार से वो चीजें करते हैं भगवान के लिए। संत लोग होते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ये फला फला चीज चाहिए वो मुझे दे दो, मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो ध्यान देना, ये नॉर्मल लोगों से बात नहीं करते, ये भगवान से बात करते। जो भी भगवान से ऐसी बात करते हैं और वो सही सही वैसे ही जीवन जीते हैं, तो ध्यान देना वो सारे के सारे बड़े बनेंगे। ये पत्थर की लकीर समझो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।